नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम मेकिंग अ डिफरेंस लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शिक्षक या शिक्षिका से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े हैं देशराज वर्मा जी। देशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपका परिचय ज़रा करवा दूँ? जी मैम। जी। आज हमारे साथ देशराज वर्मा जी जुड़े हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और साथ ही साथ एक पैशनेट वॉलंटियर टीचर भी हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है सर आपका यहाँ पर। और थैंक यू मैम। जो मैंने अभी पढ़ा, जो लग रहा है छोटा, 2 पंक्तियों में जो आपने भेजा है, लेकिन काम बड़े हैं, बहुत बड़े काम। तो सर एक तरफ जो है आप इंजीनियरिंग किए और इंजीनियर की इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, और एक तरफ आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं टीचिंग के लिए। ये 2 कैसे एक हुए? ये बताइए, आपकी जर्नी कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मैं ये टीचिंग करूं और वो भी वॉलंटियर? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। मैम थैंक यू सो मच। आपने आपके जो मेकिंग ए डिफरेंस प्रोग्राम है उसमें मुझे आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये आपने कहा है मैम, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ और वहाँ मैं मेरे गांव में पहला स्टूडेंट था जो साइंस से सीनियर सेकेंडरी था। हाँ। और वहाँ पे इवन किसी को ये पता नहीं होता था कि पढ़ने से आखिर होता क्या है। तो मेरे जीवन में एक टीचर आए, मुझे 9th क्लास तक अच्छी तरह से गुणा भाग नहीं आते थे मैथमेटिक्स। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर वहाँ पे ट्रांसफर होके आए, श्रीमान हरिमोहन गुप्ता सर। उन्होंने जैसे एक छोटे बच्चे को उँगली पकड़ के सिखाते हैं, तो वहाँ से एक तरह से जीवन को दिशा मिली। तो ऐसा लगा कि एक टीचर जो है वो बच्चे के भाग्य को जो है ना उसके भाग्य का विधाता होता है। तो मैं कहीं खो गया होता, जैसे मेरे साथ के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आज मेहनत मज़दूरी करके और अपना जीवन पाल रहे हैं। तो मैं अपना जीवन में जो कुछ बन पाया, वो उनके प्रेरणा की वज़ह से बन पाया। तो ये जो छोटा-सा काम मैं कर रहा हूँ, तो ये बस उनका जो कर्ज़ है मेरे ऊपर उसको उतारने का एक छोटा-सा प्रक्रम है। तो मुझे लगा मैम कि जब वो मेरी जो है ना दशा बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, तो मैं भी कुछ बच्चों को जितना कर पाऊँ, तो इस वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया मैंने। बहुत ही सही बात आपने बोली कि किस तरह से, देखिए, आपको 9 तक भी मैथ्स मुश्किल होती थी और एक टीचर उस समय आए और उन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जैसे कहते हैं, और आपका सब कुछ परिवर्तित हो गया। और आप अब उसी चीज़ को अब आगे लेकर चल रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही, देखिए, जो हमारे संपर्क में आ जाए, जिसका हम कर जाएं कुछ, है ना? सभी को तो यहाँ से रुखसत होना ही है, लेकिन जाने से पहले हम जितना दूसरों के लिए कर जाएं, जितना ही शरीर से हो जाए, तो आप बहुत ही सार्थक भूमिका निभा रहे हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके तो बाद ये मैम जो जीवन में ना मैं सीनियर सेकेंडरी की उस वक़्त कॉलेज में, तो ईश्वरीय संयोग ऐसा रहा कि एक से एक इतने अच्छे टीचर आए जीवन में, तो वो जिसके ना मतलब एक ईश्वर की कृपा ही थी। तो उन्होंने वो इस जब है ना स्टार अलाइन होते हैं, तो बहुत उसने सुंदर। जीवन हाँ, वो भेजा। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सब मेरे जो टीचर्स हैं उनकी इस मिट्टी को शेप दिया उन्होंने मुझे। नहीं, बहुत सही, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनकर, है ना? कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि टीचर्स अच्छे नहीं मिले, पर आपके संपर्क में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये भी विधाता चाहता था कि आप ऐसे बने, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि आगे आप जो कर रहे हैं, ये उन लोगों, उन बच्चों की वजह से आपको वो शायद टीचर्स मिले जो आप अब ये रास्ता चुने। यू नेवर नो, आई ऑलवेज फील दैट जो आज हम कर रहे हैं, इसका कहीं पीछे से
जुगाड़ ईश्वर ही करके भेजता है कि भई इसको मैम उन बच्चों को पढ़ाना है तो इसको पहले खड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो टीचर भेजो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है। कई मैम जो चीज़ें ऐसी चलती जी, हैं। जी। मैम जो जिन बच्चों के पेरेंट्स सक्षम होते हैं ना, योग्य होते हैं, तो उनके अगर उनके स्कूल में अगर टीचर थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो टीचर्स की कमी भी रहेगी ना, तो वो पेरेंट्स पूरा कर देते हैं उसको। लेकिन ये जो बहुत ही जो निम्न तबका होता है बेचारा जो मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ना? जो श्रम करके अपना जीवन चला रहे हैं, तो उनका तो जीवन खुद का ही वैसे ही अपना ज़िंदगी की मुश्किल भागदौड़ में निकाले रहता है चलता रहता है। तो उनके जो बच्चे हैं ना मैम, जैसे मैं था, तो हुँ, उनके जीवन में टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर उनको अच्छा टीचर मिल जाए, तो वो जो है ना, वो अपनी नैया को पार कर लेते हैं। और अगर माना अच्छा टीचर नहीं मिल पाया, तो वो एक खो जाते हैं बेचारे बच्चे। बिल्कुल सही बात है। टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देशा जी, जब आपने इंजीनियरिंग कर ली उस समय तो सामने ये सब बातें नहीं होंगी, अपना परिवार चलाना ये सब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये कब आपने सोचा कि मैं अब बच्चों को पढ़ाऊँ? अपने बारे में बताइए, कब आपने ऐसा कुछ सोचा करने का? मतलब जब ये भी मैं हर चीज़ ना ऐसे ही समझती हूँ कि भई कहीं ईश्वर की कहीं होती है कि भई दिमाग में चलने लगता है, वो परेशानी होने लगती है कि भई मैं अब कुछ करूँ, अब करूँ। प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा कहते हैं इसको। तो ये कब आया आपके मन में? क्या हुआ? मैंने जब मेरे गवर्नमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी ऑफ राजस्थान में जब मैंने जूनियर इंजीनियर की जो सर्विस जॉइन की, उस समय मैं मेरी भरतपुर यहाँ राजस्थान में एक भरतपुर जिला है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों को मैं मैकेनिक्स पढ़ाता था। तो उ उस समय ऐसा लगा कि कुछ जो है ना सार्थक हो रहा है जीवन में। फिर जो है ना शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर एक बहुत बड़ा लंबा गैप लग गया। फिर जब मेरी बेटियाँ दोनों बड़ी हुईं, हुँ, तो उसके बाद में ये फिर मैं उन मेरी बेटियों को पढ़ाने लगा, तो फिर थोड़ा-सा यूँ कंटिन्यू बन गया। हुँ, फिर वापस फिर गैप लगा, लेकिन मन में कहीं न कहीं भाव था कि जैसे ही हुँ, मौका मिलेगा, तो वो कहते हैं ना, जब हम मन से किसी चीज़ को चाहते हैं तो ईश्वर मदद करता है। तो हुँ। जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो गईं, कॉलेज जाने लग गईं, तो उसके बाद मुझे लगा कि भई अब समय आ गया है कि अब कुछ अपने जो टीचर से उनका कर्जा उतारने का समय आ गया, तो मैंने यहाँ जो जयपुर में झालानी डुंगरी है, तो वहाँ पे एक छोटा-सा प्रकल्प शुरू किया बच्चों के लिए। हुँ, जी मैम। तो जब आपने शुरू किया तो चुनौतियाँ भी आई होंगी कि जब हम शुरू करते हैं ना, हम बहुत जोश में होते हैं, सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जगह की प्रॉब्लम है, बच्चों का बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो सब कैसे आपने इकट्ठा किया? क्या किया आपने? मैम यहाँ जो झालानी डुंगरी में जहाँ हम एक छोटा-सा प्रकल्प चलाते हैं, वहाँ एक प्राइवेट स्कूल है वो। उस प्राइवेट स्कूल में 10th तक है वो, तो मैं सुबह 8 से 10 उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। हुँ, स्कूल के बच्चों को साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो फिर मुझे शाम को वहाँ उनके स्कूल में स्पेस मिल जाती है और फिर वहाँ पे 5-6 स्कूलों के बच्चे, 2 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बड़े-बड़े, यानी करीब 3 किलोमीटर की पेरिफेरी में से हुँ, 8वीं से लेके और 12वीं तक के बच्चे, करीब 200 बच्चे हमारे पास में हैं। तो हुँ, अब आपने जो चुनौती के लिए कहा, चुनौतियाँ बहुत आई जीवन में, है ना? हुँ, क्योंकि अब जब इतना समय हो गया था और जब बच्चों के साथ न्याय हम तभी कर पाते हैं जब पहले पढ़ें उस चीज़ को। तो पहले मैं खुद पढ़ता था, दिन भर नौकरी करना और फिर उसके बाद में पढ़ना, फिर बच्चों के टेस्ट की तैयारी कराना, तो बहुत सारे ऐसा था। तो लेकिन जो है ना, जब उनका जो सामने होते हैं, बच्चे सामने होते हैं और जब ऐसा लगता है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों के मन जो है ना वो खिल रहे हैं उनके, तो फिर वो ऊर्जा देता है मैम, वो सारी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। जी मैम। हुँ। तो इस वक़्त आप 8वीं से लेके 12वीं तक जो क्लास होती है वो भी है और एक 13वीं भी क्लास है। हाँ, हाँ, तो वो जो ड्रॉपर्स बैच है मैम हमारा, एक्चुअली क्या मैं 8वीं से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ और फिर अभी तक ऐसा था कि जो 11th-12th के बच्चे होते हैं, तो मैं पहले यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इंजीनियर था, जो नॉर्थ इंडिया का काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ मेरा कुछ मित्र डॉक्टर्स जो थे, उनके स्पॉन्सरशिप से कुछ बेटियाँ जो थीं, वो मेडिकल में और इनकी जो आईआईटी की कोचिंग है, उसमें उन्होंने स्पॉन्सरशिप से उनको एडमिशन दिला दिया। तो इस तरह से वो जाने लगे। अभी कुछ और फ्रेंड्स जो है ना इसमें मेरे, हम करीब 80-90 लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो ओह! बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे वॉलंटियर टीचर्स जो है ना मैम इसमें,
इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ एक सर हैं मुकेश सिंघल सर, वो डायरेक्टर थे यहाँ पे जयपुर मेट्रो में। अब वो जुड़ गए इस संस्था से, तो वो खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे वॉलंटियर टीचर्स आने लगे। वाह! आपको देखा-देखी जैसे एक मोमबत्ती है ना, उससे सारी मोमबत्तियाँ जल गई और इतना प्रकाशमान हो रहा है सब कुछ और बहुत लाभ हो रहा है, इतने सारे बच्चे। तो शुरुआत कितने बच्चे थे शुरू में? शुरू में मैम 8वीं क्लास के 4 बच्चे थे। अच्छा और और उसके उन बाद? उन उन 4 में भी कई बार वो चले गायब हो जाते, तो मैं बाकी को लेके उनके घर पहुँच जाता था। सही इसी बात है। इसी इसी वर्ष एक बिटिया का, वो जो 4 बच्चे थे ना मैम शुरू में, उनमें से एक बिटिया का अभी आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी तो बात है। हाँ, तो वो तो जब पढ़ने नहीं आती तो उसके घर चले जाते थे हम उसको बुलाने के लिए। तो और 4 बच्चों अभी से शुरू हुआ, हाँ, जी फिर मैम। बेंच की सुविधा चाहिए, फिर किताबें चाहिए, ऐसा कॉपीज़ चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, जी मैम। तो तो फाइनेंसेस वगैरह। मित्रों के सहयोग से, मेरे जो फ्रेंड्स हैं अच्छा। मैम, वो जो है ना इस तरह की जो ये चीज़ें वो अरेंज करते हैं। मैं बस हुँ, अपने हाथ-पैर की सेवा मेरी है। और दिमाग की। जी मैम। पढ़ाना जो है ना? जी, जी मैम। हुँ, बहुत सही और अब बात क्या, है। बच्चे जो है ना मैम, जो हमने पढ़ाया, जैसे अब जो 13 बैच है, 12th वाले, तो 10th वाले बच्चे 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, 11th वाले वो 9th वालों को पढ़ा रहे वाह! हैं। तो ये चेंज जो है ना, ये, क्योंकि हम तो अब जो है ना धीरे-धीरे उम्र बढ़ेगी, हुँ, जैसे-वैसे क्षमताएँ कम होंगी, तो हमें जो है ना ये पीढ़ियाँ तैयार, और उनको वो उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव इतना अच्छा है। उनको पता है भाई सर ने हमें पढ़ाया, तो हमको भी हाँ, आप ऐसे ही फ़ीड करते हैं ना, देखो, मुझे किसी ने पढ़ाया, मैं आगे दिया, दान है, हाँ, विद्या दान। हाँ, यू जी कैन मैम, से बिल्कुल, दैट वे, है ना, विद्या दान क्या है, तो वो बिल्कुल। बच्चे भी समझते हैं और जब वो हाँ। उनके पास समय होता है वो आके पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते भी बूंद बूंद से सागर भर जाता है। और बहुत ही हाँ, मन से, इतने प्यार से, जब अगर आप मैम उनको देख लो ना पढ़ाते हुए, तो ऐसा हाँ, लगता है कि ईश्वर उतर आए हों इस क्लास के अंदर। इतना हाँ, मतलब ऐसा रस जो है ना उन बच्चों के। चेहरे पर झलकता है हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मेरे से दुगना रस उन बच्चों के साथ में करते हैं वो। सही जी, बात है, बहुत जी मैम। अच्छी बात। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब कोरोना काल आ गया जहाँ पर मतलब जो चुनौतियाँ रेगुलर बेसिस में तो हैं वो हैं, लेकिन कोरोना समय में तो ये बच्चे कितना आपसे मिल पाए, क्या हुआ, कैसे आपने इसको जारी रखा? क्योंकि कॉम्पिटिशन्स तो वो उसमें आना ही है, इन जी बच्चों मैम। को तैयारी तो करनी ही है, तो कैसे किया फिर ये सब? मैम, हम जो हमारी जो ये छोटी-सी जो प्रकल्प है, इसमें हमने ये देखा कि नॉर्मली आज जो है ना समाज में लोग जो है ना बाँटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कि भई ये चीज़ें बाँट दो, फ्री की जो चीज़ें ना, खाना बाँट दो, है ना? किताबें बाँट दो, और मतलब बस 1-2 दिन का वो आए और उनको बाँटा, फ़ोटो खिंचाया और चले गए। तो हम तो इवन मैम ये है कि जो बच्चा, उनको अगर पेन भी देंगे, कॉपी भी देंगे, तो जो किसने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, अच्छे मार्क्स लेके आया है टेस्ट में, उसी को ही देते हैं। यानी हमारा काम है कि मैम उनको सक्षम बनाएँ हम। अब ऐसा कभी फ़ील नहीं होने देते कि भई ये जो बच्चे हैं ना, ये हम उनको कुछ दान दे रहे हैं। हुँ, और अभी जैसे कोरोना का आपने कहा मैम, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अभी इतना बड़ा परेशानी, एक चैलेंज आया हमारे सामने कि अब बच्चों के पास में बुक्स नहीं थी, और जो हम जो पढ़ाते हैं ना मैम, उनमें अधिकांश बच्चे, यानी करीब 5 से ऊपर परसेंट जो बच्चे हैं, वो श्रमिक वर्ग से हैं, उनके माता-पिता। किसी न किसी काम से गाँव से पलायन करके आए हुए हैं, मिस्त्री हुए, बेलदार हुए, पेंटर जी, हुए, कारीगर कारीगर हुए, उस तरह के जो बच्चे हैं। तो मैंने फ्रेंड से निवेदन किया, मैंने कि सर जो है ना, हमने आपसे कभी इस तरह की चीज़ें नहीं माँगी, लेकिन ये समय ऐसा आ गया है कि अब उनके पेरेंट्स के पास काम नहीं रहा, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए बुक्स मुहैया कराई। तो अच्छा। यूँ करके उनको हमने बुक्स दी, और कुछ एक्चुअली क्या, उनके पेरेंट्स के पास में, अधिकांश पेरेंट्स के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। तो हुँ, जो फ्रेंड्स थे उनको कहा कि भई आप जिनके पास पुराने मोबाइल फ़ोन हैं, हुँ, तो आप हमें जो है ना वो डोनेट करो। तो उनके बच्चों के 2-2 3-3 के ग्रुप बना दिए फिर, कि बेटा अच्छा। थोड़ा-सा सोशल डिस्टेंसिंग का वो करके, और तो उनको मैंने इस पीरियड में मैम, इस पिछले 2 वर्ष में करीब 600 वीडियोज़ बनाए। हुँ, 8वीं क्लास 9th 8वीं से लेके और 12th तक के बच्चों के लिए।
तो उसमें उन बच्चों को मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था और खुद, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी थी वो मेरे साथ ज़्यादा थी उनकी। तो वो मैंने उनको वीडियो हम शेयर कर देते थे और छोटे-छोटे उनको टेस्ट पर डाल देते उसमें। फिर मैंने वो देखे अपने हैं आपके वो वीडियोस और बहुत अच्छे ढंग जी से आपने पूरा उसको हिंदी में भी समझाया है। मैम। आराम से सारा बने हैं वीडियोस, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उन बच्चों इस वो जो टेस्ट पेपर जो ना हम जो पेपर डालते थे वो उनको हल करके उसका फोटो खींच के हमें भेजते थे, फिर हम उनकी मार्किंग करके उनको नंबर सुनाते। तो ये इस तरह से उनके बच्चों के ग्रुप्स बना दिए थे व्हाट्सएप पे, तो उसके द्वारा हमने इसको चलाया मैम। बहुत सुंदर जी काम किया आपने। तो मैं ये देख रही हूँ आपका सुबह का जो समय है 8 से जी 10 आप यहाँ स्कूल में पढ़ा देते हैं, हाँ जिसके मैम। एवज में आपको शाम को जगह मिल जाती है। फिर शाम 10 को बजे 5:30। से जी मैम। 10 बजे से आपका ऑफिस शुरू हो जाता है 5 बजे तक। हाँ फिर हाँ। उसके बाद 5 से फिर कितने बजे तक आप पढ़ाते हो? साढ़े साढ़े 5 से 7:30 तक मैम। 5:30 से 7:30। तो साढ़े जी, सात तक। अब आप ये बताइए कि आपके घर में आपकी जो ज़रूरत है, वो कैसे कमी पूरी करते हैं? हाँ, मैम जो है ना मेरी वाइफ़ हैं, हुँ, वो बहुत ही अच्छी हैं और अभी मेरी जो बिटिया की शादी है इस वज़ह से वो थोड़ा नहीं जा रही, नहीं तो पिछले कई वर्षों से वो भी सैटरडे, संडे मेरे साथ जाती थीं। बड़े अच्छा। बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हैं वो, हुँ, और उनका इतना सहयोग है कि उन्होंने मुझे फ्री कर रखा है बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है क्योंकि घर हाँ, में बहुत सारे काम होते हैं, है ना? बहुत सारे बहुत काम होते सारे हैं। काम होते हैं, लेकिन वो अकेला सँभाल रही है, होम फ्रंट सँभाल रही है वो, हाँ, तो आप उनको बाहर का फ्रंट सँभाल रहे हैं। उनको पता है मैम कि ये जो है ना बच्चों के लिए बच्चों के साथ हैं, तो मैं अगर इनको यहाँ घर में ही घुमा के रखूँगी तो फिर ये वहाँ नहीं जा पाएँगे, उतने इतने सारे बच्चे हुँ, इस लाभ से वंचित हो जाएँगे, तो वो पूरा घर का मैनेज वो खुद कर लेती। ये काफ़ी इसमें बड़ा है, उनका ये बहुत बड़ा एक सहयोग है क्योंकि जी मुश्किलें मैम। तो देखिए घर चलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, है हाँ, ना? काफ़ी सारी आज ये है, आज ये ख़त्म है, आज वो ख़त्म है, लेकिन आपको तो और समय है ही नहीं। पूरे दिन में कोई जी समय मैम। नहीं है कि घर के लिए आप निकाल सकें। तो 7:30 भी पहुँच ख़त्म होता है लगभग 8 बजे, थोड़ा फ्रेश भी तो होना होता है। जी मैम, जी मैम। थकावट है, तो ये सब आपकी पत्नी हैं, जो आपकी वाइफ़ हैं, मैम हैं जो, वो आपका मिसेज़ वर्मा पूरा आपका सपोर्ट कर रही हैं, ध्यान भी रख रही हैं कि आप सेहतमंद रहें, है ना? और कोई जी मैम। टेंशन नहीं दे रही, तो आप हाँ, ये हाँ। काम आगे बढ़कर कर मैम पा रहे हैं। उनकी बदौलत जो है ना मैं इसको इतना अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में जो है ना जब तक वो खुद नहीं जाती थी ना पढ़ाने, तो उनको पता नहीं था कि भई यस, इस तरह की चीज़ है। तो वो यस, विरोध करती थी कि भई ये जो है ना तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज़्यादा सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कई बार 3 बजे उठ जाना पड़ता था हाँ, तैयारी करने के लिए। बिल्कुल। तो फिर जब वो खुद जाने लगी और उन्होंने देखा कि जो है ना बच्चों के, तो फिर उनको समझ में आ गया कि भई जो है ना ये हो सकता है ईश्वरीय कुछ संयोग विधान है। तो अब उनकी हुँ, बहुत बड़ी कृपा है मैम। तो ऐसा क्या है मतलब ऐसा क्या है जो आपको इतना काम करने के लिए भी आप उत्साहित कर रहा है आपकी बस करो, ऐसा क्या है? मैम मोटिवेशन पॉइंट क्या है इतना? मैंने मैम थोड़ा पढ़ाने इतना से भी हो जाता, ये मेरा मतलब है, लेकिन इतना मैंने सुबह से लेके पूरे दिन को अपने आप को बिज़ी कर लेना, ऐसा क्या मिलता है आपको? मैम हमारी जो पाठशाला है उसमें मैं आपको बताऊँ कि करीब 60% बेटियाँ हैं और 40% बेटे हैं। और उन बच्चों की स्थिति ये थी कि जैसे मैथमेटिक्स का बताऊँ मैं आपको कि मैथमेटिक्स का सवाल हल करना तो दूर की बात है, पहले बच्चों को ये पता नहीं था कि इसकी शुरुआत कैसे करें? और जब हमने धीरे-धीरे प्यार से उनको पूरे धैर्यपूर्वक ऐसे करना शुरू किया, उनके साथ बहुत बड़े अच्छे-अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों के साथ में, तो जो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, जो आत्मविश्वास झलकता है, वो आपको ऊर्जा देता है मैम। और मैं उनको कहता हूँ बच्चों तुम मेरे लिए लिख के दो पेपर पे, है ना? मेरे बारे में अपने भाव लिखो। तो उन्होंने मैम मेरे पास इतनी बड़ी एक डायरी हो रखी है जो उन्होंने पेपर्स लिखे हैं। तो अगर आप उन पेपर्स को पढ़ें तो मुझे मैं कहूँगा कि आप आप ही कहेंगी दौड़ कि पड़ेंगे। भई हाँ, कि मैं दुनिया का सबसे जो है ना खुशनसीब प्राणी हूँ। उनमें ऐसे-ऐसे भाव उड़ेले हैं उन बच्चों ने, तो वो जो है ना मैम वो आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आप फिर थकते दुनिया की नहीं हैं। किसी भी हाँ, थकते नहीं किसी भी चीज़ से। बहुत जी सुंदर मैम। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना निश्चल होते हैं और उनको पता लग हाँ, जाता है कि ये टीचर काम चला रहा है या ये टीचर एग्ज़ैक्टली। हमारे साथ काम करने आए हैं।
तो सही बात वो जो आपको फीडबैक मिलेगा ना, वो एकदम अंतर्मन से निकली हुई आवाज़ है है। और वो हाँ, आपको प्रसन्न करती है। जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप अपने दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इनको जो है ना, वैसे वैसे मैं छोटा आदमी हूँ, क्या मैसेज दूँ, लेकिन जो मैंने जीवन से मेरे से सीखा है, वो ये है कि ये जो ईश्वर ने हमें दिया है। हाँ, अब मैं एक चीज़ और बताऊँ मैम आपको कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं और आज जो समाज में चल रहा है कि उनको, बच्चों को सही तरह से सही दिशा नहीं मिल रही। इतना सारा जो प्रेजुडिस है समाज के अंदर, और यानी बच्चे आदर्श माने तो किसे आदर्श माने? कहीं ढूँढे नहीं मिल रहे, उन बच्चों को आदर्श नहीं मिल रहे। तो हम मैं उनको कहता हूँ, बेटा कि तुम इतने अच्छे बनो कि तुम्हारी गली मोहल्ले के बच्चे तुमको आदर्श माने। तो उसके लिए मैम जो है ना, हम सब छोटा-छोटा प्रयास कर सकते हैं। आज देखो कि जो सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो इस दिशा में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब मैंने ये फ़ील्ड इसीलिए चुना कि हुँ। अल्टीमेट वो है कि एक अच्छा समाज कैसे निर्मित हो। अब मैं जाता वहाँ और माना पढ़ाता-लिखाता नहीं उनको, और जाके मोरल लेक्चर दिया था, तो वो इधर से सुनते, इधर निकाल देते। तो मैंने रास्ता चुना कि पहले इनसे कनेक्ट हो, और वो कनेक्ट होने का सीधा-सा तरीका है जो उनकी एजुकेशन है, उसमें मदद करो उनकी, जिससे वो डरते हैं। तो फिर उससे जब धीरे-धीरे डरना खत्म हो गया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनमें जो नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों को रोपने का काम करें। तो हम, और सबके पास टाइम है मैम। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम उसका आकलन नहीं करते कि हमारा समय जा कहाँ रहा है ना? तो हर और जो भी सक्षम लोग हैं, ये ईश्वरीय कृपा है कि हम उन्होंने ईश्वर ने उनको इस योग्य बना दिया। लेकिन हम, हमारे पास समय होते हुए भी जो हमसे कमज़ोर हैं बेचारे, है ना? तो मैं कह रहा हूँ, आप उनकी आर्थिक मदद मत करो, है ना? लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उनको असली इंसान बनाने में कुछ हेल्प कर पाएँ, तो वो हम हुँ। सब कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं तो ये जो है ना, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। ये सबकी मेरा ये गुज़ारिश है सबसे। बहुत सुंदर बात आपने की, बहुत ही प्रेरणादायक बात। और जो भी इसको सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आगे भी वीडियो ये जब रिकॉर्ड होके जाएगा, जो भी सुनेंगे, मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और आगे इस दिशा में कुछ ना कुछ काम करेंगे। देशराज जी, आपसे मुलाकात करके वाक़ई बहुत ही अच्छा लगा। मोटिवेट मैं भी हुई हूँ और बल्कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। जी मैम, आप जी। यहाँ आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू जी।